हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम गुणा करने के लिए जापानी विधि का अध्ययन करेंगे, जापानीज मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो आइए सीखते हैं इसमें किस तरह से गुणा किया जाता है। जापानी विधि में लाइनों के माध्यम से आपस में नंबर्स का गुणा किया जाता है। जैसे हमारा यहाँ पर नंबर हमने ले रखा है 23 और 12। तो 23 को जैसे 2 है तो उसको 2 लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है, फिर ये यहाँ 3 लाइन ड्रॉ की है, 1 के लिए यहाँ 1 लाइन और ये 2 के लिए हमने यहाँ 2 लाइन खींची है। इन लाइनों को खींचने का तरीका हमारे क्रॉस के फॉर्मेट में रहता है ना। जिस तरह से हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं उसी तरह से इन लाइनों को आपस में क्रॉस के फॉर्मेट में खींचा जाता है। फिर ये लाइनें जहां एक दूसरे को क्रॉस करती है उन पॉइंटों को गिनकर, जैसे ये यहाँ डॉट जो मैं बना रहा हूँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इन पॉइंटों को गिनकर हम जो है गुणा करते हैं। इन पॉइंट्स को गिनकर इधर रखते हैं, इनको इधर रखते हैं और ये जो बचे 2 पॉइंट हैं इन्हें आपस में जोड़ते हैं। इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं और इन्हें राइट टू लेफ्ट की ओर ले जाएंगे। हम इधर से राइट से लेफ्ट की ओर ले जाएंगे। जैसे ये पॉइंट हमारे 6 हैं तो हम सबसे पहले 6 लिख लेंगे। फिर जैसे यहाँ 3 जगह लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो ये 3 और ये 4 पॉइंट है ना आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। फिर यहाँ 2 जगह क्रॉस कर रही है तो ये 2, तो ये 2 7 6 हमारा जो है इन नंबर्स का गुणा हो जाएगा। और यदि बड़ा नंबर रहता है, कैरी आता है, तो उन नंबर्स को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, है ना। इस तरह से हम किसी भी नंबर का गुणा करते हैं। एक और सवाल हम लेंगे, एक और नंबर लेंगे और उसका गुणा करेंगे, है ना। जैसे हमारा ये नंबर है 31, तो 31 का 3 हमने यहाँ लिखा है। 3 के लिए हमने ये 3 लाइनें ड्रॉ की और ये 1 के लिए 1 लाइन ड्रॉ की। इसी तरह 4 के लिए हमने ये 4 लाइनें ड्रॉ की और 2 के लिए ये 2 लाइनें ड्रॉ की है। फिर क्या करेंगे, ये डॉट्स इधर रखेंगे, ये डॉट्स लेफ्ट की तरफ रखेंगे और इन डॉट्स को आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 2 डॉट्स, है ना। फिर ये 4, ये 4 जगह एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और ये 6 जगह एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये 6 जगह एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो ये आपस में जुड़कर 6 और 4 10 की 0 हो जाएगी और 1 हमारा जो है कैरी हो जाएगा। ये 1 2 3 और 4 8 और 4 12 और एक हमारा हासिल वाला 13, मतलब ये 12 जगह क्रॉस कर रही है और एक हासिल वाला हमारा जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 13, है ना। तो 13 0 2 हमारा इन नंबर्स का जो है गुणा हो जाएगा। इसी तरह हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं और 3 अंकों की संख्या का गुणा करने के लिए लाइनों को इस तरह से ड्रॉ किया गया है। जैसे ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है। इसी तरह इन नंबर्स को हम इधर ड्रॉ करा है, जैसे 2 1 और 3, है ना। अब जैसे 3 नंबर की संख्याएं हैं तो ये एक दूसरे को, जैसे पहले 4 जगह ओवरलैप कर रही थी, इसमें ये एक दूसरे को 4 से ज़्यादा जगह, जैसे कि ये इधर रखेंगे, ये यहाँ बीच वाली संख्याएं आपस में जुड़ेगी और ये वाली संख्याएं आपस में जुड़ेगी। ये वाले जो क्रॉस है आपस में जुड़ेंगे, ये वाले क्रॉस यहाँ जुड़ जाएंगे और ये नंबर लास्ट में हो जाएगा। इस तरह राइट से लेफ्ट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 6 जगह एक दूसरे को ड्रॉ कर रही है, मतलब क्रॉस कर रही है, तो हम 6 लिख लेंगे सबसे पहले। फिर ये 2 जगह और ये 3 जगह, तो 3 और 2 जुड़कर 5 हो जाएगा। फिर ये 4, ये 1 और ये 1 2 3 3 6 और 3 9, तो 9 और 1 10 और 4 14, 14 का 4 हो जाएगा और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। फिर ये 2 और ये 3 जुड़कर 5 हो जाएगा और एक हासिल वाला हम जोड़ के 6 कर लेंगे और यहाँ पर ये 6 जगह जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो ये 6 एज इट इज आ जाएगा। इस तरह इन नंबर्स का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हासिल वाला जो है नंबर भी आ गया तो उससे भी हमारी प्रैक्टिस हो गई। तो इस तरह से हम जापानी विधि का उपयोग करके किन्हीं भी नंबर्स का आसानी से गुणा कर सकते हैं। ये नंबर आप होमवर्क में लीजिए और इसका जापानी विधि से ही गुणा करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।